सेंट जॉन ड्रामा इसलिए पढ़ने लायक है क्योंकि ये आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने में मदद करता है और रीडर्स को दुनिया के बारे में क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करता है। और प्लस अगर आपके जो सिलेबस में है तो आपके पास इनको पढ़ने का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है। सेंट जॉन एक स्टोरी है जॉन की, जो कि एक जंग लड़की थी फ्रांस में 15th सेंचुरी में। ये कोई आम टाइम नहीं था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में बहुत लंबी और बुरी लड़ाई चल रही थी, जिसको 100 ईयर्स वार कहते हैं। इंग्लिश लोगों ने फ्रांस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और फ्रांस का किंग चार्ल्स वो अपनी प्रजा को एक करने में और अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जॉन एक सिंपल गांव की लड़की थी, लेकिन उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसको लगता था कि उसको भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ें उससे कहती थी कि उसका एक डिवाइन मिशन है, इंग्लिश लोगों को फ्रांस से बाहर निकालने का और चार्ल्स को राइटफुल किंग बनाने में ये मदद करेगा। पहले तो लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। वो तो एक जंग लड़की अनपढ़ थी जो अजीब स्टोरी के साथ थी, लेकिन जॉन बहुत डिटर्मिन्ड थी। वो रॉबर्ट डी बॉडीकॉर्ड एक लोकल मिलिट्री कमांडर था, जो उससे मिलने गई और किसी तरह उसको कन्विंस कर लिया कि उसको भगवान ने भेजा है। बॉडीकॉर्ड की मदद से जॉन ने चार्ल्स, जो कि बिना क्राउन वाला किंग था, उससे मिलने का मौका मिल गया। चार्ल्स थोड़ा वीक और अनसर्टेन कैरेक्टर था। जॉन को टेस्ट करने के लिए उसने डिस्कस किया, लेकिन जॉन ने उसको इमीडिएटली पहचान लिया, जिससे वो और उसके एडवाइजर्स बहुत इम्प्रेस हुए। जॉन ने चार्ल्स को बताया कि भगवान ने उसको फ्रेंच आर्मी को विक्ट्री तक लीड करने के लिए चुना है। डाउट होने के बावजूद चार्ल्स डेस्परेट था और उसने इस जंग लड़की पर एक चांस लेने का सोचा। जॉन के आने से पूरा माहौल ही बदल गया। उसने अपने फेथ और कॉरेज से फ्रेंच सोल्जर को इंस्पायर किया। उसने उनको बैटल में लीड किया और मायरेकली वो जीतने लगे। उससे सबसे फेमस विक्ट्री में से एक थी ओलियन सिटी में, जिसको इंग्लिश लोगों ने सीज कर रखा था। जॉन और उसके ट्रूप ने सीज को तोड़ा और सिटी को लिबरेट कर दिया। इसके बाद जॉन ने चार्ल्स को रीम्स कैथेड्रल में ऑफिशियली क्राउन करने के लिए पुश किया, एक सिंबॉलिक एक्ट जो उसके रूल को लेजिटिमेट करेगा। उसने सक्सेसफुली उसको रीम्स तक लीड किया और वो किंग चार्ल्स को फ्रांस क्राउन हुआ। फिर वो जो किंग चार्ल्स था फ्रांस का क्राउन बन गया। अपनी सफलताओं के बावजूद जॉन ने दुश्मन बना लिए। इंग्लिश लोग उसको एक डेंजरस थ्रेट की तरह देखते थे। कुछ फ्रेंच नोबल्स उसके इन्फ्लुएंस और पावर से जेलस थे, जहाँ तक कि उसकी चर्च ऑफिशियल्स भी उसके भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के क्लेम से सस्पिशियस थे। उनको लग रहा था कि वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। इवेंचुअली जॉन को दुश्मन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। उसको प्रिजनर ऑफ वार की तरह ट्रीट करने के बजाय उसको एक एस्क्लेस्टियल कोर्ट ने हायरार्की के चार्जेस पर ट्रायल किया। एस्क्लेस्टियल कोर्ट वो होते हैं जो चर्च के द्वारा चलाए जाते हैं। ट्रायल पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इंग्लिश लोग जॉन को डिसक्रेडिट करना चाहते थे और चार्ल्स की लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करना चाहते थे। कुछ फ्रेंच क्लर्जी मेंबर भी उसको चुप कराना चाहते थे। ट्रायल के दौरान जॉन से रिसर्लेसली सवाल पूछे गए। उसको प्रेशर किया गया कि वो डिनाई करे कि उसने डिवाइन वॉइस सुनी है और चर्च की अथॉरिटी को सबमिट करे। उसको एक एब्जॉर्प्शन का डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए भी ट्रिक किया गया, जिसमें सीमिंगलेसली उसने अपने बिलीव्स को रिकेंट किया, लेकिन बाद में उसने उसको रिवोक कर दिया क्योंकि उसने अपने बिलीव्स को कम्प्लीटली डिनाई करने से मना कर दिया। जॉन को हेरेटिक डिक्लेयर किया गया और उसको स्टेक पर बर्न करने की सज़ा सुनाई गई। उसका एग्जीक्यूशन रोम के मार्केट प्लेस पर हुआ। उसने अपने डेथ को रिमार्केबल कॉरेज के साथ फेस किया। अपने फेथ का प्रोक्लामेशन एंड तक करती रही। प्ले जॉन की डेथ के साथ एंड नहीं होता। शॉ एक एपिलॉग ऐड करते हैं जो ईयर्स बाद होता है। चार्ल्स, जिसने जॉन की वजह से अपना क्राउन पाया, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो एपिलॉग में ये रिवील है कि जॉन का ट्रायल इवेंचुअली ओवरटर्न हो गया था और उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया गया था। सेंचुरी बाद उसको कैथोलिक चर्च ने सेंट डिक्लेयर किया। एपिलॉग में एक ड्रीम लाइक सीन दिखाया गया जहां जॉन को उन लोगों ने विजिट किया जो उसकी लाइफ और डेथ में पार्ट थे। वो पूछती है कि क्या वो अर्थ पर वापस आ सकती है, लेकिन वो उसको बताते हैं कि वर्ड संत के लिए रेडी नहीं है। प्ले जॉन के इस पैगनेट सवाल के साथ एंड होता है, ओ गॉड दैट मेड अस दिस ब्यूटीफुल अर्थ, व्हेन विल बी रेडी टू रिसीव थाई सेंस, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड हाउ लॉन्ग। सो ये
ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसकी हम लास्ट में कंक्लूज़न निकालते हैं। जो सेंट जॉन इसलिए ये जो ड्रामा है इसलिए पढ़ने लायक है क्योंकि ये आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझाने में मदद करता है और रीडर्स को दुनिया के बारे में क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करता है।